अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन के बारे में कि टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन का इस्तेमाल किन कंडीशंस में किया जाता है, इसका डोज क्या है, इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है, किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या बहुत एहतियात से करना चाहिए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज और इस चैनल पे आपको सिर्फ मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन के इंट्रोडक्शन से। टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक हार्मोन है जो कि हर जानदार इंसान हैवान के बॉडी में पाया जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी टिपिकली कैटेगोरिकली मैं आपको बता दूं कि इसको मेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है। और ये बात नहीं है कि ये सिर्फ मेल में ही है, ये फीमेल्स में भी होता है। फीमेल्स में बहुत माइन्यूट मिकदार में होता है, लेकिन ये मेल में सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होता है टेस्टिकल्स में, यानी कि खसियों में इसकी प्रोडक्शन होती है। जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इस हार्मोन की कमी हो जाती है, तो बॉडी में बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। प्यूबर्टी जो है, यानी कि जो इंसान बलूगत में है वो बालिग नहीं हो पाता। फिर ये सेक्स ड्राइव जो है वो बहुत हद तक कम हो जाती है, जिनसी ख्वाहिश खत्म हो जाती है। तो फिर इस टेस्टोस्टेरोन को लेवल को पूरा करने के लिए फिर हमें टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जो कि मुख्तलिफ ब्रांड नेम से है, जिसमें एक ब्रांड जो है वो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन है। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन के अगर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो टेस्टोस्टेरोन में दो किस्म के इंजेक्शन जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। एक है टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन इनानथेट। अब जो प्रोपियोनेट है वो फास्ट एक्टिंग होता है, लेकिन उसकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा शार्ट होती है। लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन इनानथेट है वो स्लो एक्टिंग है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता काम करता है, लेकिन इसकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत लॉन्गर है, लंबी है, और इसको लंबे अरसे तक जो है इसका असर रहता है। और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन इनानथेट ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये आप ये इंजेक्शन देख रहे हैं। अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन के टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो इसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो मेल हाइपोगोनाडिज्म में किया जाता है। मेल हाइपोगोनाडिज्म ये एक बीमारी है जिसमें क्या होता है कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। अब इसका कैसे पता चलता है कि कम हो जाता है? एक तो जिन अफराद में इस टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी की अलामात मिल रही होती हैं, जिसमें आपकी लो लिबिडो यानी कि जिनसी ख्वाहिश बहुत हद तक कम हो जाती है, ना होने के बराबर होती है, जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट होने लगती है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है उन अफराद में। इसके अलावा जो मसल्स हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं, और स्ट्रेंथन है जो बॉडी की वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है। फिर लॉन्ग टर्म इसके जो इफ़ेक्ट्स देखें हम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, जिसमें जिनसी ख्वाहिश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इरेक्शन भी नहीं होती। ओस्टियोप्रोसिस यानी कि हड्डियाँ जो हैं वो बिल्कुल खोखली हो जाती हैं शहद के छत्ते की तरह, और हड्डियों में ताकत नहीं रहती, जो बोन की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है। तो ये टिपिकल साइन सिम्टम्स हैं लो टेस्टोस्टेरोन लेवल के। इसको कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल करवाया जाता है, और इसके लेवल्स को देख के ही फिर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन का इस्तेमाल डिलेड प्यूबर्टी में भी किया जाता है। अगर हम प्यूबर्टी का आसान अल्फाज में बात करें तो यानी कि एक लड़का जो कि बालिग हो रहा हो, अगर हम बालिग होने की उम्र देखें तो 9 साल से लेकर 15-16 साल की उम्र तक जो है वो बलूगत आ जाती है हर बॉडी पे। तो जो लड़के फिर भी 15-16 साल की उम्र के बाद जो है वो बालिग ना हो, अब बालिग होने का कैसे पता चलेगा? कि फेशियल हेयर जो है, यानी कि चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी मूंछों के बाल निकलते हैं, आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है, फिर मसल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, तो ये प्यूबर्टी की अलामत होती है। अगर ये सब नहीं होता तो फिर इसका मतलब है कि प्यूबर्टी जो है वो डिले है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो प्यूबर्टी को जो डिले है इसको ख़त्म करने के लिए, इसको सही करने के लिए फिर टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन को बॉडी बिल्डिंग में, एथलीट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो अफराद जिम करते हैं, जो लड़के जिम लगाते हैं, इसके अलावा फिर बॉडी बिल्डिंग करते हैं, प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उन अफराद में फिर मसल की ग्रोथ के लिए, बॉडी की शेप को बनाने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए फिर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फिर जो एक्सरसाइज करते हैं, स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रेंथन गेन करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो बॉडी बिल्डिंग के दौरान जो है मसल लॉस हो रहा होता है, उसकी रिकवरी में भी इसका किया जाता है, इसकी इंजेक्शन का इस्तेमाल। अब हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन के डोजेज के बारे में। तो डोजेज को एक्सप्लेन करने से पहले इसका
इसकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं, इसकी पोटेंसी देख लेते हैं। इस जो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन का जो एक इंजेक्शन है वो 250 मिलीग्राम का होता है। अगर हम इसका स्टैंडर्ड मेडिकल डोजेज देखें तो हाइपोगोनेडिज्म में 250 मिलीग्राम जो है हर 2 से 4 वीक में इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही यानी कि मसल में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। लेकिन इसका डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, टाइप ऑफ डिजीज पे और ब्लड टेस्ट पे, यानी कि जितना बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो रेंज में होगा उसी हिसाब से इसका डोज भी एडजस्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें कि किन अफराद को टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत एहतियात से करना चाहिए, तो ऐसे अफराद जो कि प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला हों, प्रोस्टेट का कैंसर हो चुका हो, उन अफराद में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है जब आप सप्लीमेंट देंगे तो मजीद जो है वो कैंसर की ग्रोथ में एक सबब बनेगा, यानी कि बीमारी को ये बढ़ाने में ये मसला पैदा करेगा। इसके अलावा ऐसे अफराद जो सीवियर हार्ट फेलियर के साथ हों, जिनका सही दिल जो है वो सही तरीके से काम ना कर रहा हो, या गुर्दे सही तरीके से काम ना कर रहे हों, या जिन अफराद को जो है वो सोने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, नींद के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हों, तो उन अफराद में भी फिर इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से किया जाता है। इसके अलावा फिर ख़वातीन में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिवाय जो है वो कैंसर की उसके लिए जिन फीमेल्स में अगर ब्रेस्ट कैंसर हो तो ब्रेस्ट कैंसर में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर ये फीमेल्स इस्तेमाल करेंगी तो डीप वॉइस होगी, यानी कि आवाज़ बहुत ज़्यादा गहरी होती जाएगी, चेहरे पे बाल निकलना शुरू हो जाएंगे और क्लाइटोरल एनलार्जमेंट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ पैदा होने लगती है। इसके अलावा फिर टेस्टोस्टेरोन की एलर्जिक पेशेंट जो हैं वो इस इंजेक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन के जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं उसमें एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि चेहरे पे जो है वो दाने निकल सकते हैं, स्किन ऑयली हो सकती है। फिर मेल पैटर्न जो है वो बॉल्डनेस यानी कि गंजापन होने की जो है वो शिकायत हो सकती है। इसके अलावा पूरी बॉडी पे जो हेयर का साइज है, जो कि पूरी बॉडी पे बाल निकलते हैं, उनका साइज जो है वो इंक्रीज हो सकता है। फिर ईस्ट्रोजेनिक अगर हम देखें तो बॉडी में वाटर रिटेंशन हो सकती है। गाइनोकोमेस्टिया एक जो है ये एक डिसऑर्डर है जिसमें जो है मर्दों की जो छाती है वो बड़ी होना शुरू हो जाती है, जिसको हम मैन बूब्स भी कहते हैं। इसके अलावा मूड स्विंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेशन, या फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा खुशी होती है और कभी ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा दुख में होता है। तो ये मूड स्विंग के जो प्रॉब्लम है वो अक्सर देखे जाते हैं। इसके अलावा बॉडी में हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा होता है वो सप्रेस हो सकता है, यानी कि उसमें उसकी प्रोडक्शन में गड़बड़ पैदा हो सकती है। अगर हम सीरियस साइड इफेक्ट्स देखें तो सीरियस साइड इफेक्ट्स में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा फिर और बॉडी में कुछ मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें लिवर टॉक्सिसिटी है, या इसके अलावा ब्लड में जो है वो थोड़ी सी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होना शुरू हो जाता है, जैसा कि डिप्रेशन का प्रॉब्लम जो है। तो ये तमाम जो है ये साइड इफेक्ट्स थे, लेकिन सीरियस साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम देखे जाते हैं। और एक बात का ये खास ख्याल रखें कि इस इंजेक्शन को हमेशा डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी ही इस्तेमाल किया जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।